नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमावत और आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम क्विज की पाठशाला का एपिसोड नंबर 5। तो शुरुआत करते हैं क्विज की। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग सिलेक्शन राउंड की। सिलेक्शन राउंड में हमारे साथ में हैं 4 स्टूडेंट क्लास 7th बी से। तो क्लैप हो जाए आदित्य सेन के लिए। हेलो। जयश्री मंडलोई, अक्षत जोशी, दिशा पाटीदार। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी सिलेक्शन राउंड है। सिलेक्शन राउंड में हम आपसे करेंगे 3 क्वेश्चंस। जो पहले हैंड रेज करेगा उसको मौका मिलेगा क्वेश्चन के जवाब देने का। ठीक, तो इसमें आपको जो भी 3 में से ज़्यादा पॉइंट जीतेगा वो हॉट सीट का हकदार होगा। ठीक, तो शुरू करें हम क्या क्विज की। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन सिलेक्शन राउंड के लिए, और ये रहा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख के भी हैंड रेज कर सकते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? सबसे पहले हैंड रेज आपने किया है। मैं 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी वीनस। हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। जवाब आप माइक उठाइए, जवाब दीजिए। जुपिटर। जुपिटर, इन्होंने कहा है जुपिटर। तो जुपिटर सही जवाब है या गलत, देखते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हैं आप? बोलिए, रेडी हैं? यस सर। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ? आपने किया है ना? तो जो है जयश्री को मौका मिल रहा है। जयश्री, आप जवाब दीजिए। ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए अफ्रीकन एलिफेंट, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी पोलर बियर। तो इनमें से आपका जवाब क्या है? सर ऑप्शन बी ब्लू व्हेल। ऑप्शन बी ब्लू व्हेल। इन्होंने कहा है कि ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा मैमल है, सबसे बड़ा जानवर है, ऐसा इन्होंने बताया है। देखते हैं इनका जवाब सही है या गलत है। तो इनका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब आप दोनों जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि 1-1 पॉइंट दोनों के पास में है। आपके पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनता है। आप दोनों में से किसी एक को जवाब देना है। ठीक, आप हैंड रेज नहीं करेंगे। तो तीसरा और डिसाइडिंग क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपने हैंड रेज किया है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह सूर्य के, सन के सबसे अधिक नज़दीक है या पास में है? नहीं, पहले वो हैंड रेज कर चुकी है। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी मर्क्यूरी। ऑप्शन डी मर्क्यूरी। ऑप्शन डी मर्क्यूरी। देखते हैं जवाब सही है या गलत है, और ये जवाब बिल्कुल सही है। तो क्लैप फॉर जयश्री। तो जैसा कि आप जानते हैं हॉट सीट पर आ चुकी है जयश्री, और जयश्री से हम के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस गेम को। तो जयश्री, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम जयश्री मंडलोई है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। ओके, क्या एम्बिशंस है आपके, क्या बनना चाहती हैं आप, और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं आप? यस। और आप कहाँ रहती हैं? सर मैं पालिया में रहती हूँ। पालिया रहती हैं। और IAS ऑफिसर मतलब क्या काम होता है, कौन होता है IAS ऑफिसर? सर IAS मतलब कलेक्टर, जिला कलेक्टर, जो सब काम देखे और जैसे कुछ प्रॉब्लम हो
कोई भी मतलब सभी जो भी जॉब करते हैं वो उसके पास आते हैं हेल्प के लिए। अच्छा, ऐसा। और आईएएस से सिर्फ क्या कलेक्टर ही बनते हैं? नो सर। और भी पोस्ट होती होगी? यस सर। अच्छा, ठीक है। आईएएस का फुल फॉर्म बताइए। सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। चलो ठीक है, जय श्री के लिए बात तालियां हो जाए। तो जय श्री, जैसा कि हम जानते हैं अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेन राउंड। हम आपको इसमें कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं कि हम टोटल आपसे 11 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको 10 पॉइंट से लेकर के 1000 पॉइंट तक आपको मिलेंगे। शुरुआत के 4 क्वेश्चन तक जो है आप 100 पर पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद आपको 100 पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, जहां पर भी आपने गलत जवाब दिया आपको ये गेम छोड़ना पड़ेगा, और जो भी नेक्स्ट सेकंड प्लेयर था वो ज्वाइन करेगा और आपका एडवांटेज उसको मिलेगा। क्लियर है बात? यस। इसके अलावा आपके लिए 2 हेल्पलाइन भी है। तो 2 हेल्पलाइन में पहली हेल्पलाइन है ऑडियंस पोल। तो हमारी ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे क्लास 7 की जानदार शानदार ऑडियंस है। ऑडियंस के लिए एक बार और जोरदार तालियां। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और हेल्पलाइन है, वो दूसरी हेल्पलाइन है एक्सपर्ट ओपिनियन। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ आज के हमारे एक्सपर्ट संदीप सर से। नमस्कार सर। तो संदीप सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग हमारे मेन राउंड की। तो शुरुआत करेंगे हम किसकी? क्विज की। वेरी गुड। तो हम क्विज की पाठशाला स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ? अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन सी 7। ऑप्शन सी 7। देखते हैं जवाब सही है या? तो ये जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन इन अवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट जो है वो फारसेस्ट है? कौन सा प्लैनेट सबसे दूर है? सन से दूर कौन सा प्लैनेट है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन डी नेपच्यून। ऑप्शन डी नेपच्यून। तो देखते हैं जवाब सही है या गलत है। तो ये जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा? हरियाणा का स्टेट फ्लावर कौन सा है? ऑप्शन ए लोटस, ऑप्शन बी रोडोडेंड्रॉन, ऑप्शन सी गोल्डन सोवर, ऑप्शन डी नॉट डिक्लेयर्ड। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन ए लोटस। ऑप्शन ए लोटस। तो ऑप्शन ए देखते हैं लोटस सही जवाब है या नहीं है। तो सही जवाब है या नहीं है? यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4th क्वेश्चन 100 पॉइंट्स के लिए। 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू व्हाट? 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 मेगाबाइट 1 MB के बराबर, ऑप्शन बी 1 गीगाबाइट 1 GB के बराबर, ऑप्शन सी 1 टेराबाइट 1 TB के बराबर, ऑप्शन डी 1 पेटाबाइट तो 1 PB के बराबर। तो इसमें से आपका जवाब क्या है? ऑप्शन ए 1 मेगाबाइट MB। ऑप्शन ए 1 मेगाबाइट 1 MB। तो ये जवाब सही है या गलत है देख लेते हैं हम लोग, और ये जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो इसी के साथ ही इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आपको हर क्वेश्चन के लिए 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ये 1024 किलोबाइट्स और MB क्या है, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में?
सर आई डोंट नो आइडिया। नहीं तो आपको पता तो होगा ना MB कहाँ यूज़ होती है, क्या है ये? Yes, मोबाइल में होती है क्या, या कंप्यूटर में होती है, कहाँ होती है, क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? सर ये वेट रिप्रेजेंट करती है। क्या वेट किस वेट चीज़ का? या स्टोरेज? स्टोरेज। स्टोरेज, ये स्टोरेज डिपेंड करती है। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो हमारे पास बोले ना हमारे पास इतने MB का मोबाइल है या इतने GB का मोबाइल है, इट मीन्स ये कि हमारे पास ज़्यादा स्टोरेज है, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। कम है मतलब कि कम कैपेसिटी है, राइट है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैटरेक्ट इज द डिसीज ऑफ व्हाट? ऑप्शन A आइज, ऑप्शन B ईयर्स, ऑप्शन C लंग्स, ऑप्शन D हार्ट। तो आपको बताना है इसमें से ये जो डिसीज दे रखी है, डिसीज किससे संबंधित है, ये बीमारी किससे संबंधित है? बताएं ऑप्शन A, B, C या D। सर मैं हेल्पलाइन लेना चाहूँगी। हेल्पलाइन लेना चाहती हैं, वेरी गुड। तो हेल्पलाइन, कौन सी हेल्पलाइन लेना चाहेंगी आप? ऑडियंस पोल नो सर। या एक्सपर्ट ओपिनियन? सर एक्सपर्ट ओपिनियन। सीधे एक्सपर्ट ओपिनियन की ओर आगे बढ़ेंगी। हम संपर्क करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो हमारे एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। नमस्कार सर। तो जैसा कि आप जानते हैं जयश्री जो है क्विज की पाठशाला खेल रही है और जयश्री के सामने एक क्वेश्चन है। जयश्री अपना क्वेश्चन पूछे। सर कैटरेक्ट इज द डिजीज ऑफ आइज। आइस, तो उनका जवाब है आइस। आप जाना चाहेंगे एक्सपर्ट के साथ? यस सर। बिल्कुल जाएंगी। तो ये जवाब बिल्कुल सही है। एक बार हमारे एक्सपर्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद बोल दीजिए एक्सपर्ट को। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर व्हाट? गिर जो गुजरात में जो नेशनल पार्क है वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं? ऑप्शन A टाइगर, ऑप्शन B एलिफेंट, ऑप्शन C लायन, ऑप्शन D हॉर्स। टाइगर के लिए, एलिफेंट के लिए, लायन के लिए या हॉर्स के लिए? तो क्या है आपका जवाब? सर ऑप्शन B एलिफेंट। ऑप्शन B एलिफेंट। तो इनका कहना है कि गिर जो नेशनल पार्क है वो हाथी के लिए फेमस है। तो देखते हैं जवाब सही है या? तो ये जवाब जो है सही हो सकता था क्योंकि ऑप्शन A जो है वो सही जवाब नहीं है। ऑप्शन D भी सही जवाब नहीं है। ऑप्शन B भी सही जवाब नहीं है। यानी कि अब आपको ये गेम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सही जवाब है ऑप्शन C लायन। ऑप्शन C लायन। आपने सुना होगा ना गुजरात के शेर के बारे में, और पहले काफ़ी कुछ जेड वगैरह भी आते थे। आपके पास एक हेल्पलाइन भी बची थी, आपको हेल्पलाइन यूज़ करना चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं। जैसा कि खेल की शर्तों का अनुसार आपको पता है कि अब आपको गेम छोड़ना पड़ेगा और जो आपके नेक्स्ट अपोनेंट थी, जो नेक्स्ट आपकी सहयोगी थी, वो इस गेम को कंटिन्यू करेगी। ठीक, तो एक बार जयश्री के लिए एक बार और तालियां हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं जयश्री को गेम जो है छोड़ना पड़ा क्वेश्चन नंबर 6 पर, और अब हमें ज्वाइन किया है दिशा पाटीदार ने। तो एक बार जोरदार क्लैप हो जाए दिशा के लिए। दिशा, आप अपने बारे में कुछ बताएं। My name is Disha Patidar. I live in Maksi. My father name is Mr. Suresh Patidar and my mother name is Mrs. Alka Patidar. I am become IAS officer. You want to become an IAS officer. You also want to become IAS officer. We have so many IAS here. Okay, IAS बनना चाहती हैं आप। IAS के बारे में कुछ बताएं, क्या होता है IAS? सर IAS मतलब कलेक्टर होना, कलेक्टर बनना। बस ये सभी लोग यही जानते हैं कि IAS का मतलब कलेक्टर बनना ही होता है। IAS
का मतलब सिर्फ कलेक्टर नहीं होता है, कलेक्टर या आप बोल सकते हो उस लेवल के अधिकारी होते हैं, है ना। इसमें सेक्रेटरी भी होते हैं और ज़िले के स्तर पर भी अधिकारी होते हैं, है ना, स्टेट के स्तर पर अधिकारी होते हैं। हाँ, वैसे बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है वो आईएएस ऑफिसर होता है। आईएएस ऑफिसर के तौर पर फिर शुरुआत होती है, आगे प्रमोशन होता रहता है ना। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे गेम की, जिसका नाम है क्विज की। बिल्कुल, तो हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वुड यू फाइंड द फेमस रेड फोर्ट? कौन से राज्य में आप फेमस रेड फोर्ट को आप पाएंगे, या रेड फोर्ट कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी पंजाब। तो इसमें से आपका जवाब क्या है? आप टाइम ले सकती, कोई दिक्कत नहीं, टाइम में अभी लेने में आप कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके पास हेल्पलाइन भी है, आपकी दोनों हेल्पलाइन मिलता रहेगी। सर मैं हेल्पलाइन लेना चाहती हूँ। हेल्पलाइन लेना चाहेंगी? कौन सी हेल्पलाइन लेना चाहेंगी आप? एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट को वापस से जो है मौका मिला है तो जवाब दे देगा। तो हमारा एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। नमस्कार सर, जैसा कि आप जानते हैं दिशा ने गेम ज्वाइन किया है। दिशा आपसे एक सवाल करने जा रही है। दिशा सवाल करें। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वुड यू फाइंड द फेमस रेड फोर्ट? ऑप्शन? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन सी दिल्ली। थैंक यू सर। जाना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, तो देखते हैं। और लाल किला रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो हमारे एक्सपर्ट ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां। एक बार थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन भारत के संविधान के जनक के तौर पर जाना जाते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने कुछ सुना होगा पहले। यस सर। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है? सर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आपके रूल बुक, आपका स्कूल है, स्कूल में आपकी एक रूल बुक है, कैसे स्कूल चलेगा, इसी टाइप से देश कैसे चलेगा उसकी एक आप उसके लिए आप कह सकते हैं रूल बुक, जिसमें आपके एक बार आप हिंदी में एक बार और मतलब समझा दीजिए। संविधान। संविधान संविधान। हमारे देश के संविधान के जनक के तौर पर किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर इन्होंने जवाब दिया है। देख लेते हैं जवाब सही है या गलत है। तो देखते हैं, और यदि आप ऑप्शन ए बताती तो गलत होता, ऑप्शन बी बताती तो भी गलत होता, क्योंकि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। अब आप अपनी ट्रॉफी से सिर्फ 3 क्वेश्चन और दूर हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? इंडियन नेशनल एंथम जो है वो किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल देखते हैं सही जवाब दिया या? ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 900 पॉइंट्स, और जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल?
भारत ने सबसे पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल कौन से गेम में या कौन से खेल में जीता है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी टेनिस। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन बी क्रिकेट। ऑप्शन बी क्रिकेट, कंफर्म? कंफर्म है आप? सर मैं हेल्पलाइन लेना चाहती हूँ। हेल्पलाइन आपके पास बची है ऑडियंस पोल। सर ऑडियंस। तो ऑडियंस आप रेडी हैं? ऑडियंस में आपको ऑप्शन बताऊंगा, आपने क्वेश्चन जैसा देख ही लिया है, आपको मैं ऑप्शन का नाम बोलूँगा, आपको हैंड रेस करना है, ठीक है? सभी को किसी न किसी एक ऑप्शन पे तो हैंड रेस करना ही है। क्लियर है? ओके। तो इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? ऑप्शन ए हॉकी, हॉकी पर अधिकतर लोगों ने जवाब दिए हैं। ऑप्शन बी क्रिकेट, कुछ 3 लोगों ने आंसर दिए हैं। ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेनिस। तो आप का जवाब क्या होगा? आपने ऑडियंस का आंसर तो देख लिया। सर ऑप्शन ए हॉकी। ऑप्शन ए हॉकी। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे आप? तो देखते हैं हमारी ऑडियंस सही है या गलत है। और हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ही शानदार ऑडियंस है, ज़बरदस्त ऑडियंस है, बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत ही टैलेंटेड ऑडियंस है, इसलिए हमारी ऑडियंस बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो ऑडियंस ने सही जवाब दिया आपने आपको, और आप अब लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच चुकी हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बस यदि इसका जवाब आपने सही दिया तो आप जो है लास्ट मतलब आप पहुंच जाएंगी क्विज की पाठशाला ट्रॉफी के बिल्कुल नज़दीक, या आप कहें कि आप बन जाएंगी हकदार। तो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, किसका? क्विज की का। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेम द करेंसी ऑफ दुबई। दुबई की करेंसी का नाम क्या है? दुबई में कौन सी मुद्रा चलती है, ऐसा बोल सकते हैं। ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी दिरहम, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी रुपया। तो आपका जवाब क्या है? तो आपको जवाब देना है ए, बी, सी या डी, येन, दिरहम, डॉलर या रुपया। आप अपना टाइम लीजिए। जानती है वैसे आप क्या किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? करेंसी मीन्स? सर करेंसी मीन्स उस पैसे, रुपये। Yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो ये अलग अलग देशों की करेंसी दी हुई है और आपको पहचानना होगा इनमें से कौन सी करेंसी कौन से देश की है। दुबई में कौन सी करेंसी चलती है? दुबई आप जानते हैं दुबई कहाँ है? यस सर। कहाँ है दुबई? सर ऑप्शन ए दिरहम, ऑप्शन बी दिरहम। तो आप कंफर्म करें, फाइनल आंसर है आपका? फाइनल आंसर है? यस सर। ओके, फुल एंड फाइनल लॉक कर दिया जाए? यस ठीक है। तो इनका आंसर लॉक हो गया है दिरहम, ऑप्शन बी। पर हम इसके आंसर का जवाब देने के पहले हम जानना चाहेंगे, आप बाकी करेंसी के बारे में जानते हैं? रुपये कौन से देश का है? सर रुपया हमारे देश का ही है ना। और येन के बारे में क्या जानती है आप? आई डोंट नो सर। डॉलर के बारे में? सर डॉलर मतलब जैसे कि जो डॉलर होते हैं वो मतलब कोई बड़ी बड़ी कंट्रियों में पाए जाते हैं। वो बड़ी बड़ी कंट्रियों के नाम क्या है? एक कंट्री के नाम बताइए आप। हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। तो डॉलर कौन से देश में चलता है? सर मैं अपना ऑप्शन चेंज कर सकती हूँ? नहीं, वो तो हो गया, कंफर्म हो गया। चलिए ठीक है। तो आपने जवाब दिया है दिरहम, और दिरहम जो है वो दुबई की करेंसी है या नहीं है हम देख लेते हैं। और
देखते हैं हम कि ये जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। क्लैप फॉर दिशा पाटीदार। तो दिशा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। दिरहम जो है वो दुबई की करेंसी है। डॉलर यूएस डॉलर भी होते हैं और यूरोपियन कंट्रियों में भी डॉलर चलते हैं। ये जो है वो जापान की करेंसी है। तो एक बार डॉलर तालियां हो जाए दिशा के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, क्लैप फॉर जयश्री, क्लैप फॉर अक्षत, क्लैप फॉर आदित्य।